विशिष्टाद्वैत का प्रचार था। हम लोग कल ये श्रवण कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? श्रीमद कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने ब्रह्म सूत्र को प्रकाशित कर जगत में विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया, ऐसा श्री संप्रदाय के वाले कहते हैं। और ऐसा है भी, कहते हैं क्या, है भी ऐसा। ब्रह्म सूत्र के विशाल भाष्य की आवश्यकता पड़ने पर महर्षि बोधायन ने, बोधायनी ऋषि थे ना, बोधायन ने विशिष्टाद्वैत मत का पोषण कर जगत में ब्रह्म सूत्र के भाष्य की रचना कर उसका प्रचार किया। महर्षि बोधायन ने इसको फिर प्रचार किया, विशिष्टाद्वैत बात को उनकी परंपरा में। और फिर निर्विशेषवादी लोग जिस समय बौद्धों को पराजित कर केवलाद्वैत मत का प्रचार कर रहे थे, क्योंकि हमारे भारत में पहले बौद्ध मत का प्रचार हो गया था बीच में, जब बुद्ध जी आए थे, बुद्धिस्ट का प्रचार हो गया था सबसे पहले। इसलिए बुद्ध वाले कहते हैं मंदिर खोदो बुद्ध निकलेगा, ऐसे कहते हैं। वो कहते हैं मस्जिद खोदो मंदिर निकलेगा, वो कहते हैं मंदिर खोदो बुद्ध निकलेगा। ऐसे पापी लोग होते हैं बुद्ध। नहीं समझ में आया? तो बौद्ध मत को खंडन करने के लिए ही आचार्य शंकर देव आए थे। शंकराचार्य बौद्ध देव को खत्म किया, जड़ से हटाया, फिर मायावाद का प्रचार किया। अब मायावाद को खत्म करने के लिए वैष्णव लोग आया, 4 वैष्णव आए आचार्य। तो ऐसा है, समझ में आया? तो इसीलिए अब ये विशिष्टाद्वैत बात तो पहले से ही है, सृष्टि के आदिकाल से है। अब शंकराचार्य के मतावलंबिनी लोग जो अद्वैतवादी का प्रचार करने वाले हैं, मायावादी, वो लोग बौद्ध प्रचार को खंडन करते करते यहाँ तक कि बुद्ध तो किसी को भी नहीं मानता। ये लोग कम से कम एक अस्ति द्वितीय नास्ति, कम से कम ईश्वर को तो मानता है, वो तो ईश्वर को भी नहीं मानता, वो महापापी बौद्ध लोग। बुद्ध के जैसे महापापी संसार में पैदा ही नहीं हुआ। तो बुद्ध लोग तो बिल्कुल महापापी है, वो तो भगवान को ही नहीं मानता। हम तो समझते हैं कोई व्यक्ति पाप करता है तो हम उसको कहते भगवान से डर, बोलते हैं ना साधारण भाषा में, कोई बोलते हैं ऊपर वाले से डर। चाहे वो अल्लाह गुल्ला करे, चाहे वो ईसाई हो, चाहे कोई भी हो, वो तो कहेगा ना कि ऊपर वाले से डरो, कहेगा कि नहीं कहेगा? और जिसके ऊपर वाला है ही नहीं तो वो पापी किससे डरेगा? वो तो महापापी है, वो तो किसी से भी नहीं डरेगा। डरेगा वो तो महापापी है वो। उस पाप को खत्म करने के लिए आचार्य शंकर देव आए थे, शंकराचार्य। उन्होंने फिर कहा, प्रचार किया, नहीं एक अस्ति द्वितीय नास्ति का प्रचार किया, ऐसा। तो कहने की तात्पर्य है, अब ये मायावादी लोग भी केवलाद्वैतवादी का प्रचार करने के लिए इन्होंने वैष्णव के प्रति भी प्रहार कर दिया। किसके ऊपर प्रहार कर दिया? वैष्णव मतों को भी प्रहार कर दिया। उसी समय बोधायन के विशिष्टाद्वैत मत पर भी मायावादियों ने बिना कारण ही आक्रमण कर दिया, बिना कारण ही आक्रमण कर दिया। यहां तक कि सुना जाता है कि लोगों ने बोधायन वृत्ति को संपूर्ण रूप से लुप्त करने की चेष्टा की, क्योंकि बोधायन वृत्ति ऐसा काट्य, ऐसा युक्ति, मायावादी अभी भी हार जाते हैं हम लोगों से, जितनी पता, क्योंकि उनके पास वो नहीं है ना, आधारशिला नहीं है। वचन बोलते बोलते जो बोलेगा ना, अस्तित्व ही नहीं है उनके वचन में, और जिस वचन में अस्तित्व ही नहीं होता वो स्वाभाविक उनको हारना ही पड़ता है, क्योंकि अस्तित्व तो वैष्णव के वचनों में है,
उनका संपूर्ण रूप से अस्तित्व है, पर मायावादियों के वचनों में अस्तित्व नहीं है। वो कहता है निराकार है भगवान। भगवान क्या है? भगवान है, पर कैसा है? निराकार, उनका कोई आकार नहीं, ऐसा कहते हैं। एक बात बताओ, जब आकार नहीं होता तो फिर निराकार कैसे हो जाएगा? आकार से ही ना निराकार है, दिन से ही ना रात है। दिन ही नहीं होता तो रात कैसे होता? दिन छुपता है तभी रात आता है। रात का स्वयं का अस्तित्व ही नहीं है। रात का अस्तित्व, अंधेरा का स्वयं के कोई अस्तित्व है? उजाला का लुप्त का सहारा लेकर के ही अंधेरा होता है। क्या अंधेरा खुद अपने आप आ जाएगा? बिना सूरज जाए तो अंधेरा अपने आप आ सकता है? जैसे सूरज आता है तो अंधेरा अपने आप चला जाता है, अपने आप गायब हो जाता है सूरज आने से। क्या सूरज नहीं जाने से अंधेरा आ सकता है? उसकी बाप की ताकत है, आ जाएगा। अंधेरे के बाप की ताकत है, सूरज के सामने आ जाएगा। इसलिए अंधेरे का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। उजाला को लेकर के ही अंधेरा है, अंधेरे को लेकर के उजाला नहीं है। हाँ? सूरज अपने आप डूबता है तभी अंधेरा होता है। सूरज डूबे ही ना तो अंधेरा होगा? अंधेरा नहीं होगा। तो इसलिए अंधेरा का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। उसी प्रकार निराकार का स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। तो ऐसा अकाट्य युक्ति है बोधायन वृत्ति में। तो वो लोग बोधायन वृत्ति को छुपा दिया, नष्ट करने की बहुत चेष्टा किया वो लोग। पर आचार्य रामानुचार्य ने निर्विशेषवादियों को परास्त करने का संकल्प कर, निर्विशेषवादियों को परास्त करने के लिए संकल्प किया। और संकल्प करके क्या किया? आत्मसिद्धि, संवित सिद्धि और स्वप्रकाश सिद्धि नामक 3 ग्रंथ प्रकाश किए। कौन? रामानुचार्य ने। कौन कौन सा? आत्मसिद्धि, संवित सिद्धि और स्वप्रकाश सिद्धि। स्वप्रकाश सिद्धि, ये 3 ग्रंथ की रचना किया। बोधायन मत के लुप्त होने के पहले ही विशिष्टाद्वैत मतावलंबिनी द्रमिड़ाचार्य कौन? रामानुचार्य। द्रमिड़ाचार्य और नहीं, रामानुजाचार्य के इनके गुरु परंपरा में द्रमिड़ाचार्य, रामानुचार्य नहीं। द्रमिड़ाचार्य और टंकाचार्य नामक आचार्यों ने विशिष्टाद्वैत मत की पुष्टि की। क्या कह रहे हैं? बोधायन मत के लुप्त होने से पहले ही द्रमिड़ाचार्य और टंकाचार्य नामक के 2 आचार्य थे जिन्होंने विशिष्टाद्वैत मत की पुष्टि की, मतलब जगत में प्रचार किया। अर्थात उन्होंने इस मत को जगत में जीवित रखा, मतलब प्रचार किया, जीवित रखा। इसके अतिरिक्त गुहादेव, भारुची आदि विशिष्टाद्वैतवादी आचार्यों ने वेदांत विषय कुछ ग्रंथों की रचना की करके इस मत को और भी पुष्ट किया। अतः विशिष्ट मत केवल रामानुचार्य के समय से ही प्रकट हुआ ऐसा नहीं। अतः जो ये विशिष्टाद्वैत मत है केवल रामानुचार्य ने आके ही स्थापना किया ऐसा नहीं। श्री रामानुचार्य के श्री भाष्य और श्रुत प्रकाशित नामक टीका का अनुशीलन करने से उपयुक्त विचार सत्य प्रतीत होता है। रामानुजाचार्य के जो श्री भाष्य है और उसमें जो श्रुत प्रकाशित टीका, श्रुत प्रकाशित नामक टीका,
श्री भाष्य में उनकी कौन सी टीका है? श्रुत प्रकाशित टीका। उस टीका में अनुशीलन करने से सत्य प्रतीत होता है कि ये विशिष्टाद्वैत मत जो है आदिकाल से है, अभी से नहीं। आचार्य रामानुजाचार्य आए तभी नहीं, उससे पहले से। इसलिए कह रहे रामानुचार्य ने श्री भाष्य के आरंभ में ही लिखा है, तगवद बोधायन कृताम विस्तीर्णाम ब्रह्मसूत्र वृत्तिम। मैं बोधायन, हाँ, बोधायन कृताम, जो बोधायन ऋषि ने जिसको विस्तीर्ण पूर्वक लिखा, हंस क्यों रहे, विस्तीर्ण पूर्वक लिखा, ब्रह्मसूत्र वृत्तिम, पूर्व आचार्य, जो पूर्व आचार्य थे, कौन? बोधायन ऋषि। उन्होंने जो विस्तृत व्याख्या किया उसका संचिक्षुपुहु, संचिक्षुपुहु मतलब नहीं, ये संस्कृत का है। ये संचिक्षुपुहु मतलब उसका संक्षिप्त रूप में मैं लिख रहा हूं, ऐसे कह रहे हैं। तन मातानुमात सारेण सूत्र रक्षणानि, उस सूत्र की रक्षा के लिए व्याख्या यस्तन्ते, हाँ, उसका व्याख्या मैं कर रहा हूं। किसका? उस बोधायन वृत्ति की रक्षा के लिए मैं इस ब्रह्म सूत्र की रचना कर रहा हूं, श्री भाष्य में इसकी टीका लिख रहा हूं। ये विशिष्टाद्वैत जो मत है, ये बोधायन वृत्ति या पूर्व आचार्यों ने किया है इसका प्रचार, उसका संरक्षा के लिए मैं और दोबारा से इसको पुष्टि कर रहा हूं, रामानुचार्य जी कह रहे हैं। अर्थात भगवान बोधायन ने ब्रह्म सूत्र की जिस विस्तीर्ण, बताया था ना अभी, विस्तीर्ण, विस्तीर्ण ब्रह्म सूत्र वृत्ति, जो विस्तीर्ण व्याख्या की रचना की थी, हाँ, द्रमिड़ आदि पूर्वाचार्यों ने, जो द्रमिड़ आदि पूर्वाचार्यों ने उसी को संक्षेप में प्रस्तुत किया। मैं उन्हीं के मत के अनुसार ही ब्रह्म सूत्र की अक्षरों की व्याख्या करूंगा। क्या कह रहे हैं? मैं उन्हीं के मत के अनुसार ब्रह्म सूत्र की व्याख्या करूंगा। उन्होंने अपने ये जो बताया ना संस्कृत में, ये उनके श्रुत प्रकाशित टीका में ये संस्कृत का श्लोक आया है, ये जो श्लोक दिया है श्रुत प्रकाशित टीका से है। श्रुत प्रकाशित टीका किसके? श्री भाष्य की श्रुत प्रकाशित टीका में ये, हाँ, तो उसमें बताया, नहीं समझे? तो गुरु परंपरा, उनके गुरु परंपरा पराशर नंदन व्यास है ना, व्यास जी। फिर दूसरा बोधायन, हाँ, फिर गुहदेव, उसके बाद तीसरे नंबर पे गुहदेव, फिर भारुची, अभी नाम बताया ना भारुची, चौथे नंबर के, फिर ब्रह्मानंदी, हाँ, पांचवें नंबर के, फिर द्रमिड़ाचार्य छठे नंबर के, फिर परांकुशनाथ सातवें नंबर के, फिर आठवें नंबर में है यमुनाचार्य, समझे? आठवें नंबर में फिर यतीन्द्र यमुनाचार्य ने क्रमशः इस विशिष्ट मत का प्रचार किया। फिर यमुनाचार्य ने भी इस विशिष्ट मत का प्रचार किया पहले, रामानुचार्य से पहले। बौद्ध और प्रच्छन्न बौद्ध, बौद्ध भी दो प्रकार के, एक बौद्ध है, एक प्रच्छन्न बौद्ध भी है। एक बौद्ध तो भगवान को बिल्कुल मानता नहीं, शून्य। दूसरा और एक बौद्ध है, वो भगवान को मानता है, बुद्ध को मानता है। दो प्रकार के बुद्ध भी है, ये भी जानना चाहिए। जैसे मायावादी दो प्रकार के हैं, ऐसे बुद्ध भी दो प्रकार के। मायावादी मूर्ति मानते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, और एक मायावादी निरेश्वर, वो भी नहीं मानता।
हाँ, तो ऐसे बौद्ध भी दो प्रकार के, एक बौद्ध और एक प्रच्छन्न बौद्ध, छिपा हुआ है तो बुद्धि पर छुपा हुआ, इसलिए इनमें एक जैनी होता है, एक बौद्ध होता है। हाँ, दो नहीं समझे, जो कपड़े पहनते वो मानता है, और जो दिगंबरी है तो बिल्कुल नहीं मानता। तो बुद्धि की तो रखते हैं, और किसका रखते हैं, पर शून्य तो मानता है, भगवान नहीं है ऐसा मानते, बुद्ध को भी शून्य मानता है। वह गया भी था, बिल्कुल गया भी था, उसके जैसा ही है। हाँ, अर्थात निर्विशेषवादियों के आक्रमण से पूर्वाचार्यों का मत लगभग लुप्त होने पर शंकरषण के सक्तावेश अवतार लक्ष्मण देशिक ने पुनः जगत में सर्वत्र लुप्त रूप से उसी प्राचीन विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया। मतलब मायावादी बौद्धवादी के आक्रमण से विशिष्टाद्वैत जगत में लुप्त हो गया था प्रायः। तब भगवान नारायण ने अपना सक्तावेश जो है, सक्तावेश अपना जो अंश अवतार है, जो बलदेव है, उनका भी सक्तावेश अवतार में लक्ष्मण देशिक मतलब रामानुजाचार्य जी आए। मतलब लक्ष्मण जी का सक्तावेश अवतार है लक्ष्मण रामानुजाचार्य। भगवान लक्ष्मण है ना, या भगवान बलराम, उनके सक्तावेश अवतार, मतलब उनके विशेष शक्ति उनके अंदर संचारित होकर के आचार्य रामानुज आए हैं। समझ में आया? तब उन्होंने जगत में द्वंद्व भिनाद मतलब उच्च स्वर से इस विशिष्टाद्वैत मत का प्रचार किया जगत में। अब विशिष्टाद्वैत बाद में परब्रह्म का अद्वैत्व स्वीकृत हुआ है। विशिष्टाद्वैत मत में परब्रह्म का अद्वैत्व स्वीकृत हुआ है। यह अद्वैत ब्रह्म विशिष्ट अर्थात विशेषण युक्त है। जो अद्वैत परब्रह्म है वो क्या है? विशेषण युक्त है। विशेषण युक्त मतलब वो विशेष है। क्या है? वो विशेष है भगवान, इसीलिए विशिष्टाद्वैत। विशिष्टा मतलब विशेषण। भगवान अत्यंत विशेष है। जहां विश्लेषण लगता है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए विश्लेषण लगाया जाता है। समझ में आया? तो साधारण भी हिंदी में विशेष व्यक्ति को लिए विश्लेषण लगाया जाता है ना। हाँ, श्रीमान, श्रीपाद, हाँ, तो विशेषण लगाया जाता है। उसी प्रकार तो भगवान क्या है? विशिष्टाद्वैत का मतलब भगवान विशिष्ट अद्वैत तत्व है। अद्वैत, हाँ, अद्वैत मतलब होता है जो कभी खंडित नहीं होता, जो हमेशा से साबुत है रहेगा, वो अद्वैत परब्रह्म है, वो निराकार नहीं है। समझ में आया? चित और अचित इनके विशेषण एवं शरीर है। स्थूल और सूक्ष्म भेद से चित और अचेत दो प्रकार के होते हैं। कारण अवस्था में जो सूक्ष्म अचित है, वह कार्य अवस्था में स्थूल अचित चित और अचित हो जाता है। हाँ, हाँ, रूप में परिणाम हो जाता है। अद्वैत ज्ञान ब्रह्म ही एकमात्र निमित्त और उपादान कारण होने से इनमें कार्य अनुकूल गुण समूह वर्तमान है। क्या कह रहे हैं? अद्वैत ज्ञान पर ब्रह्म, अद्वैत ज्ञान ब्रह्म ही एकमात्र निमित्त और उपादान कारण होने से इनके कार्य में अनुकूल गुण समूह वर्तमान है। मतलब
आत्मा में या स्थूल शरीर में जो कार्य कारण होता है, कार्य होता है, आत्मा भी प्रकट होता है, वो किसके कारण होता है? भगवान के कारण। भगवान ही एकमात्र निमित्त कारण है और उपादान कारण भी भगवान। शरीर भी उन्हीं का ही तत्व है, समझ में आया? तो जड़ भी भगवान का तत्व है ना, नहीं बताया पहले? तीन है ना, क्या तीन क्या बताया था? जगत भगवान का क्या है? क्या है भगवान के जगत? क्या है? कार्य है, नहीं बताया था? जीव कौन है? कौन है जीव? जीव माया। भगवान के कार्य है, वृत्ति नहीं बताया। माया भगवान के कार्य है, जीव भगवान का अंश है। हाँ जी, हाँ जी। वस्तु का अंश ही जीव है, वस्तु का कार्य ही माया है। उसी प्रकार यहां बता रहे हैं। तो क्या कह रहे हैं? निमित्त और उपादान कारण, हाँ, अनुकूल गुण समूह वर्तमान है। किससे है? भगवान से है। भगवान ही निमित्त कारण है, भगवान ही उपादान कारण है। मतलब जड़ भी भगवान का और चेतन भी भगवान का है। भगवान है तो ये जड़ है, भगवान है तो ये चेतन है। भगवान नहीं तो ये जड़ भी नहीं, भगवान नहीं तो ये चेतन भी नहीं। तो समझ में आया? तो चेतन जीव को बता रहे हैं और जड़। समझना अच्छे से, ये पढ़ने से समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा समझ में। पढ़ लो, नहीं तो समझ पाया? जो सूक्ष्म उपादान कारण होने से उनमें कार्य अनुकूल गुण समूह वर्तमान है। गुणों को गुणी का विश्लेषण ही समझना चाहिए। गुणों को गुणी के विश्लेषण ही समझना चाहिए। मतलब क्या है? हाँ, ये गुण है भगवान के, स्वयं भगवान। गुणी नहीं होगा तो गुण कहां से संभव है? और गुणी गुण है तो गुण किससे है? गुणी से है। तो गुणी है तभी ये गुण दिखाई दे रहा है। जैसे मायावादी, देखो कैसे खंडन करेंगे ये लोग, कैसे खंडन किया मायावादी को, ऐसे ये सब बोधायन वृत्ति, ये सब ऐसे बोलो एकदम मायावादी तार तार हो जाएगा एकदम। क्या हो जाएगा? तार तार हो जाएगा। तो इसलिए क्या कह रहे हैं? गुणों को गुणी के विश्लेषण ही समझना चाहिए। गुणों को गुणी के विश्लेषण मतलब क्या? ये गुणी की महिमा क्या समझना चाहिए? गुणी की महिमा, विश्लेषण मतलब क्या? जो महिमा युक्त है। तो ये गुणी की महिमा है, गुणी है तभी ये गुण है, ऐसा। तो गुण गुण के विश्लेषण समझना चाहिए। इसीलिए चित्त और अचित ये दोनों कारण रूपी ब्रह्म के कार्य अनुकूल गुण या विश्लेषण है। इसलिए चित्त भी और अचित भी। चित्त मतलब आत्मा अंश और अचित मतलब जड़। समझ में आया? शारीरिक आश्रित भोग्य, नियमंत्रित और उनका परिचायक है। जैसे शरीर जो है शारीरिक पुरुष व्यक्ति के आश्रय में है। ये पूरा शरीर किसके आश्रय में? मेरे आश्रय में है। मेरे आश्रय में, आत्मा नहीं। अभी मैं आत्मा जानता कौन है? मैं आत्मा हूं। ये शरीर किसके आश्रय में है?
मेरे आश्रय, मैं चाहूं तो मैं हाथ उठाऊंगा, मैं चाहूं तो नहीं उठाऊंगा। समझ में आया? हाँ, अभी मेरे आश्रय में है ना शरीर, नहीं है? मैं चाहूं तो खाऊंगा, मैं चाहूं तो नहीं खाऊंगा। ऐसा है ना कि नहीं है? ऐसा तो ऐसा है ना। तो उसी प्रकार शरीर जिस प्रकार शरीर के आश्रित भोग्य नियंत्रित और उसका परिचायक है, चित और अचित ये दोनों अद्वय ब्रह्म के आश्रित योग्य नियाम्य और कार्य स्वरूप में कारण रूपी ब्रह्म के परिचायक है। उसी प्रकार जिस प्रकार हमारा गुण हमारे शरीर के, हमारा शरीर में जो गुण है वो किसके अंडर में है? वो मेरे अंडर में है ना। मैं चाहूं तो गुण प्रकाश करूंगा, नहीं चाहूं तो नहीं करूंगा। ऐसा है ना। तो गुण किससे है? मेरे से है। उसी प्रकार जिस प्रकार शारीरिक क्रिया जो शरीरधारी व्यक्ति है उसके अंडर में होता है, उसी ही प्रकार जितनी भी जगत में क्रिया समूह दिखाई दे रहा है, जड़ और अचेतन और अचेतन, ये सब किसका क्रिया है? भगवान का। ये किसका है? भगवान का। और ये सब भगवान के अधीन है। क्या है? भगवान के अधीन है। समझ में आया? ब्रह्म परिचायक है ये सब। ब्रह्म परिचायक मतलब भगवान के ये सब आधीन भी है और भगवान के भोग्य वस्तु भी है। जैसे ये शरीर हमारा भोग्य वस्तु है, हम इस शरीर के द्वारा भोग करते हैं। भोग करना मतलब खाना, सोना, पीना, ये किसके अंदर में करते हैं? हम सोने की इच्छा हो रहा है हमको, तो हम कौन इच्छा करता है? हम करते हैं ना। हम करते हैं। वो कौन करता है? हम करते हैं। तो हम फिर अपने शरीर को क्या करते हैं? सुला देते हैं, नहीं देते? हाँ, भूख लग रहा है, हमको खाना है। अब फिर दौड़ते हैं हम रसोई की तरफ। कौन लेके जा रहे हैं? हम ही अपने शरीर को लेके जा रहे हैं। समझ में आया? नहीं, अभी आत्मा की बात ही नहीं हो रही है, ये जड़ी की बात हो रहा है। जड़ मन अहंकार की बात हो रहा है। हाँ, तो वही तो है ना। समझ में आया? तो ये शरीर किसके अंडर में है? हमारे मन के अंडर में है। अभी मन और बुद्धि के अंडर में। किसके अंडर में? मन और बुद्धि के अंडर में है। तो इसलिए ये जहां ले जाते हैं हम वहीं जाते हैं, वही हम करते हैं। हमारा बुद्धि और मन को छीन लो, ये शरीर कुछ करेगा? कुछ करेगा? कुछ करेगा? नहीं करेगा। समझ में आया? तो ये किसके अंडर में है? हमारे अंदर। हमारा कहने की तात्पर्य मन बुद्धि समझना चाहिए। समझ में आया? तो ये हमारे अंडर है और हम भी चाहे तो इस शरीर से भोग कर सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं कर सकते हैं। तो ये किसके अंडर में? हमारे अंदर हुआ ना। परिचायक है, हम ही उसके परिचायक है। उसी ही प्रकार जड़ और अचेतन, चेतन और अचेतन दोनों ही भगवान के अंडर में है। भगवान के ही भोग्य वस्तु है। किसके वस्तु है? भगवान के ही भोग्य वस्तु है। ये विशिष्टाद्वैत का मत है। समझना विशेष तरीके से। ये तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा था पढ़ते समय, बोलते समय गुरुजी का ध्यान किया ना, इसलिए सब बोल रहा, नहीं था पढ़ा था बिल्कुल समझ में नहीं आया। अभी बोल रहा हूँ तो गुरुजी का हमने प्रणाम किया, गुरुजी का ध्यान किया, तो इसलिए गुरुदेव बुलवा रहे। समझ में आया? तो जीवात्मा स्वरूप में देव, मनुष्य आदि योनियों में कोई भी पार्थक्य नहीं है। अगर जीवात्मा की दृष्टि से देखेंगे तो देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, कीट, पतंग सब एक ही जीवात्मा तत्व है। एक जीव तत्व है, आत्मा ही है। अपने कर्म फल के अनुसार भोग योग्य शरीर को प्राप्त कर उस शरीर के अनुसार अपना अपना परिचायक प्रदान करता है। अपने कर्म के अनुसार जीवात्मा ऐसा ऐसा शरीर प्राप्त करके उस चीज का परिचालक होता है, उस चीज का भोग करते हैं।
परिचालक का मतलब क्या है? उस चीज का भोग करना। अर्थात इस स्थूल शरीर को मैं समझकर उसके देव, मनुष्य आदि शरीर आत्मा के भिन्न भिन्न कर्मों के परिचय मात्र देते हैं। अब स्थूल शरीर को मैं समझ के कहता है मैं पशु, मैं कीट, मैं पतंग, मैं इंसान, मैं कुत्ता, मैं भैंस, ऐसा समझता है। पर वास्तविक में वो कौन है? जीवात्मा है। सब एक है। भैंस भी वही जीवात्मा है और इंसान भी वही जीवात्मा है, कुत्ता भी वही जीवात्मा है और मनुष्य भी वही जीवात्मा है। हाँ, मनुष्य आदि शरीर भी एकमात्र आत्मा के आश्रित है। अब बता रहे हैं सभी जीवात्मा शरीर किसके आश्रित में है? आत्मा के आश्रित में है। किसके आश्रित में है? आत्मा के आश्रित में। आत्मा प्रयोजनीय और आत्मा का ही प्रकार अथवा धर्म स्वरूप है। आत्मा क्या है? प्रकार और धर्म स्वरूप है। मनुष्य आदि शरीर आत्मा के आश्रित है। जो मनुष्य शरीर है, हमारा जो शरीर है, स्थूल शरीर, ये किसके आश्रित में है? आत्मा है तो ये शरीर है। आत्मा निकल जाएगा तो ये शरीर जड़, मर गया। तो इसलिए ये किसके आश्रित में है? शरीर आत्मा के आश्रित में। यह आत्मा के वियोग होने से साथ ही साथ शरीर विनाश को प्राप्त करता है। नहीं करता? नहीं करता। विनाश का मतलब क्या होता है? नष्ट हो जाना। अपने किए हुए विशेष कर्मों का फल भोग करने के लिए ही इस शरीर का जन्म होता है और इसकी स्थिति होती है। अतः इस स्थूल शारीरिक की आत्मा के लिए प्रयोजनीयता है। ये जो स्थूल शरीर है ये आत्मा के लिए प्रयोजनीयता है। आत्मा ही भोग करता है। आत्मा क्या करता है? भोग करता है ना? आत्मा ही देवता, मनुष्य आदि शरीर आत्मा को प्रकाश अथवा विश्लेषण है। ये जो देवता, मनुष्य के शरीर है ये आत्मा का प्रकाशन या विश्लेषण है। मतलब ये उसका विश्लेषण मान लो या उसका प्रकाश मान लो। ये शरीर जो प्राप्त करके भोग करता रहता है। हाँ, आत्मा का विश्लेषण अथवा विश्लेषण है। आत्मा का विश्लेषण नहीं होने से शरीर के अस्तित्व की उपलब्धि का अभाव होता है। अगर आत्मा इसमें नहीं रहेगा तो शरीर होगा ही नहीं। होगा? शरीर होगा ही नहीं। बिना आत्मा का शरीर हो ही नहीं सकता। शरीर आत्मा का नियाम्य और भोग्य है। शरीर क्या है? आत्मा का नियाम्य, आत्मा के कंट्रोल में है और उसके और भोग्य है। किसके भोग्य है? आत्मा के भोग्य। किंतु आत्मा का परिचय भी पूर्ण नहीं है क्योंकि आत्मा खंड चेतन है। आत्मा का परिचय भी पूर्ण नहीं हुआ। सुनो, हाँ बता रहे हैं अभी। तो आत्मा का भी ये परिचय पूर्ण नहीं हुआ। जैसे हमारे ये शरीर किसके अंडर में है? आत्मा के अंदर है। आत्मा के अंडर में है ना। शरीर किसके अंडर में है? आत्मा। भोग हम किसके लिए करते हैं? आत्मा के लिए, खुशी के लिए, आत्मा के लिए करते हैं। समझ में आया? तो ये शरीर किसके अंडर में है? आत्मा के अंडर में। अब बता रहे हैं आत्मा का ये परिचय भी शुद्ध नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये आत्मा क्या है? आत्मा अब खंड चेतन है। खंड चेतन मतलब भगवान का अंश है। खंड का मतलब क्या है? भगवान अखंड पुरुष है और अखंड पुरुष का एक खंड है आत्मा। समझ में आया? एक अंश। और अखंड चेतन का परिचायक है। खंड चेतन जो है वो अखंड चेतन का परिचायक है। खंड चेतन है वो किसके परिचायक है? अखंड। जैसे शरीर जिस प्रकार आत्मा का परिचायक नियाम्य है, उसी भोग्य है, आत्मा भी उसी प्रकार अखंड चेतन परमात्मा का परिचायक नियाम्य और भोग्य
वस्तु है। इसलिए क्या कह रहे हैं, जैसे ये शरीर आत्मा की भोग्य वस्तु है, आत्मा के नियाम्य है, आत्मा के अनुसार है, उसी प्रकार परमात्मा अखंड चेतन है। खंड चेतन है आत्मा, तो अखंड चेतन से खंड चेतन निकला है, तो इसलिए खंड चेतन क्या है, वही परमात्मा परम पुरुष का भोग्य वस्तु, नियाम्य और उनके कंट्रोल में रहने वाला चीज है। इनके कंट्रोल में रहने वाला चीज है, परमात्मा के कंट्रोल में रहने वाला चीज है। इसलिए शरीर शब्द की परमात्मा तक व्याप्ति है। शरीर, आत्मा आदि सभी शब्द समान अधिकारण कारण्य समानार्थ से परब्रह्म के सहित युक्त होते हैं, किंतु परब्रह्म के साथ शरीर और आत्मा का समाधान कारण में प्रयोग संपूर्ण एकत्व के लिए नहीं। समानार्थ के लिए स्थल पर एक वस्तु का ही भिन्न प्रकाशक पदों में विन्यास होता है। जैसे कह रहे हैं, जिस परमात्मा में ऐसा नहीं होता। कैसा नहीं होता? जैसे परमात्मा का अंश है खंड चेतन अंश, उसी प्रकार परमात्मा ऐसा खंड नहीं होता। पर क्या नहीं होता? जैसे हमारा शरीर और आत्मा अलग अलग है, पर भगवान का शरीर आत्मा अलग अलग नहीं, वो एक है। नहीं समझ में आया? तो यहां पे उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? ज्योतिष्ट होम मंत्र में अरुण वर्णा 1 वर्ष की आयु वाली पिंगाक्षी गौओं के द्वारा होम यज्ञ करना होता है। इस वाक्य में अरुण वर्णा, एका यानी और पिंगाक्षी, ये 3 विश्लेषण होम यज्ञ की गौओं के भिन्न भिन्न परिचायक है। अब क्या कह रहे हैं? अरुण वर्णा, एका यणी या पिंगाक्षी, ये 3 विश्लेषण होम, ये तीनों ही गायी हैं एक प्रकार की। उसको चाहे अरुण वर्णा बोल दो, चाहे एका यणी बोल दो या पिंगाक्षी बोल दो। ये तीनों ही यज्ञ की गौएं भिन्न भिन्न परिचायक है। उसी प्रकार चित और अचित एक परमात्मा के ही भिन्न भिन्न द्योतक या परिचायक है। जिस प्रकार शरीर और आत्मा समान अधिकरण विश्लेषण विशेष्य भावयुक्त न होकर भी नियाम्य नियामक भोग्य भोक्ता विशेष युक्त है, उसी प्रकार आत्मा के साथ परमात्मा की भी पूर्वयुक्त विश्लेषण भाव नित्य वर्तमान है। जिस प्रकार शरीर आत्मा, जब आत्मा रहता है तो ये शरीर को ही आत्मा माना जाता है, नहीं जाते? तब ये शरीर को कष्ट देने को भी लोग कहते हैं ना, किसी के आत्मा को दुखाओ मत, नहीं कहते? इसलिए किसी को हत्या, किसी को उसमें बताया ना, समहम सर्वभूतेषु, और सभी जीवों में भगवान का दर्शन करना, नहीं बताया? सब जीवों में भगवत दर्शन करना चाहिए, मतलब भगवान का अंश है ऐसा समझना चाहिए, भगवत दर्शन करना चाहिए। तो उसी प्रकार यहां कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? परमात्मा भी पूर्वयुक्त विशेष भाव नित्य वर्तमान है। श्री रामानुज आचार्य का विशिष्टाद्वैत सिद्धांत में केवलम भेदाभेद या केवल अभेदाभेद और औपचारिक भेदाभेद का संपूर्ण रूप से खंडन किया गया है।
केवल भेदाभेद भी नहीं और केवल अभेद भी नहीं, ये सब के रूप से खंडन किया गया। तो यहाँ पे संक्षिप्त में रामानुज का मत, आचार्य रामानुज के मत में जीवात्मा और परमात्मा का परस्पर संबंध ज्ञान जानकर शुद्ध वर्णाश्रम धर्म में अवस्थित होकर प्रीति के साथ भगवान पुरुषोत्तम के जुगल चरणों का ध्यान करना, अर्चन करना, प्रणाम करना ही अभिधेय है। प्रत्येक व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान के मंत्र से दीक्षित होके, वर्णाश्रम धर्म में रह के भगवान युगल चरणों का ध्यान, प्रणाम, अर्चन करना चाहिए। ये अभिधेय है और उनके प्रयोजन है उनके चरण कमलों की प्राप्ति। उनका प्रयोजन क्या है? भगवान की चरण कमल की प्राप्ति। यथा श्री रामानुज रचित वेदार्थ संग्रह में जीव परमात्मा या आत्मीय ज्ञान पूर्वकम वर्णाश्रम धर्मो इति कर्तव्य ताक परम पुरुष चरण युगल ध्यान अर्चन प्रणाम इत्यादि अर्थ प्रिय तत्प्राप्ति फल। उनका अभिधेय क्या है कि भगवान का ध्यान, अर्चन, पूजा करना, और उनका प्रयोजन क्या है कि भगवान की चरण कमल की प्राप्ति करना। ये आचार्य रामानुजाचार्य जी का सिद्धांत है। और आचार्य रामानुजाचार्य जी के विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में चित, अचित और ईश्वर, विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत में चित, अचित और ईश्वर ये तीन तत्व स्वीकृत हुए हैं। क्या कितना तत्व? जैसे पहले बताया था, माया, जीव और भगवान। नहीं बताया था पहले? ऐसे ही यहां बता रहे सेम। चित मतलब जीव, चित का मतलब क्या है? चित शब्द से जीवात्मा, अचित शब्द से जड़ माया और ईश्वर शब्द से अचित के नियामक पुरुषोत्तम भगवान नारायण निर्दिष्ट हुआ है। अचित शब्द से कौन निर्दिष्ट हुआ? भगवान नारायण। तो क्या क्या बताया? बताओ। चित, अचित और ईश्वर। ईश्वर शब्द से, अचित बोल रहा हूं, ईश्वर शब्द से भगवान नारायण। तो ईश्वर शब्द कौन है? भगवान नारायण। चित कौन है? जीवात्मा। और अचित कौन है? माया। समझ में आया? चित कौन? ईश्वर कौन? और अचित कौन? माया। समझ में आया? ठीक। तो ये है, ठीक है ना। चिद विषय में रामानुज का सिद्धांत, चिद या आत्मा देह, इंद्रिय, मन, प्राण से विलक्षण स्वप्रकाश आनंद स्वरूप नित्य अणु केवल घटपटादि जड़ीय वस्तुओं को ही देखने योग्य प्राकृत नेत्रों के लिए अदृश्य है। चित्त जो है वो क्या है? विलक्षण है, स्वप्रकाश है, आनंद स्वरूप है और वो नित्य है। चित्त मतलब आत्मा के गुण बता रहे। आत्मा कैसा है? विलक्षण है, स्वप्रकाश है, उनके अंदर प्रकाश है अपने आप। आत्मा के अंदर बहुत प्रकाश है। उनको सूरज की आवश्यकता नहीं होता, उनको देखने की आवश्यकता नहीं होता, वो देख पाते हैं। स्वप्रकाश, स्व और आनंद स्वरूप। आत्मा परम आनंद स्वरूप है, नित्य है और अणु केवल घटपटादि जड़ीय वस्तुओं को ही देखने योग्य प्राकृत नेत्र के द्वारा अदृश्य। जो प्राकृत नेत्र है उसके द्वारा आत्मा का दर्शन नहीं होता, आत्मा नहीं देख पाएंगे। वह अस्त्र शस्त्र से छेदन, खंडन आदि
अयोग्य प्राकृत अवसर काल से रहित, वो अस्त्र शस्त्र से उसको काटा नहीं जा सकता ना, और ना उसको मारा जा सकता, क्योंकि वो काल से रहित है, निर्विकार, उसको किसी भी प्रकार विकार भी नहीं होगा। विकार मतलब, विकार के मतलब क्या, उसको मार नहीं सकते, उसको काट नहीं सकते, उसको जला नहीं सकते, किसी भी विकार को, जैसे हमको मार देगा तो हम मर जाएंगे, विकार हो गया ना, मरना। पर आत्मा को ऐसा नहीं किया जा सकता, इसलिए उसको निर्विकार कहा। भगवान को भी इसलिए निर्विकार कहते हैं क्योंकि भगवान को भी ऐसा होता नहीं है, इसलिए उसको निर्विकार कहते हैं। निर्विकार का मतलब भी समझना चाहिए, समझ में आया? हाँ, विकार नहीं है। जैसे हमारे शरीर को काटना, पीटना, मारना, ये सब हमारा माया विकार है। किसका विकार है? मायाइक विकार है। तो भगवान के अंदर ये माया विकार नहीं है, इसलिए भगवान को निर्विकार कहते हैं। ज्ञानाश्रय परमेश्वर द्वारा नियंत्रित, पर ज्ञानाश्रय परमेश्वर जो है भगवान, उसके द्वारा आत्मा नियंत्रित है। भगवत संकल्प की अपेक्षा से युक्त सत्ता वाली शेष अर्थात ईश्वर के भोग्य है। आत्मा किसके भोग्य वस्तु है? भगवान के भोग्य वस्तु है। आत्मा 3 श्रेणी है, आत्मा का भी 3 श्रेणी है। एक है बद्ध, अर्थात माया जगत में जो आबद्ध है उसको बद्ध कहते हैं। एक है मुक्त, अथवा संसार बंधन के पश्चात मुक्त हो चुका है, उसको मुक्त कहते हैं। अथवा एक दूसरा है बद्ध मुक्त। तो पहले भी बताया यही, मुक्त, बद्ध मुक्त और बद्ध नहीं बताया? अभी भी बताया। नित्य जैसे गरुड़ आदि नित्य सिद्ध भगवत पार्षद वृंद है, ये नित्य है। ये क्या है? नित्य है। हाँ, ये तीनों श्रेणियों में आत्मा ही संख्या में अनंत है। यथा वेदार्थ संग्रह में जीवात्म तनः स्वरूप वेद मनुष्य आदि ये बता रहे हैं वेदांत स्वरूप में इनके रामानुचार्य के। विशेष रूप से देव मनुष्य आदि नाना प्रकार के भेद नहीं है। जीवात्मा चिदानंद स्वरूप है। जीवात्माओं के जन्मांतर में किए गए कर्मों का कारण देव मनुष्य आदि भेद रूप में हो जाने पर भी उनमें जो स्वरूप भेद वर्तमान रहता है वह वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या कह रहे? जीवात्मा में कोई भेद नहीं है। जीवात्मा समूह सब एक जैसा है, सभी जीवात्मा एक जैसा है। जीवात्मा में कोई भेद नहीं है, पर उनका स्वरूप भेद है। सबके स्वरूप अलग अलग है। क्या है? सभी जीवात्मा का स्वरूप अलग अलग है, एक नहीं है सब जीवात्मा का स्वरूप अलग अलग है। उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता, किंतु वह जीवात्मा के द्वारा स्व संवेद्य है। मुक्तावस्था में सभी जीवात्माएं एक समान धर्म वाली होती है। जब जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं तो सब जीवात्मा एक धर्म वाला हो जाता है, एक धर्म वाला हो जाता है। हाँ, तो सब जब जीवात्मा मुक्त हो जाते हैं तो एक धर्म वाले हो जाते हैं। मतलब क्या? उनका धर्म भगवान की सेवा करना, वांछा कल्पतरुभ्यश्च